सुबह के 8 बजे का वक्त था। शहर के बीचों बीच ट्रैफिक से भरी सड़क पर एक पुलिस जीप तेजी से दौड़ रही थी। जीप के अंदर बैठी थी एसपी आर्या चौहान, जो अपनी सख्त छवि और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। आज उसे एक गुमनाम कॉल मिला था। कॉल करने वाले ने कहा था, मैडम, अगर इंसाफ सच में जिंदा है तो आज रात रामनगर थाने जरूर आइए। वहां कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर आपको खुद अपनी वर्दी पर शर्म आएगी। आर्या चौहान ने कुछ नहीं कहा, बस कॉल काटा और तुरंत रवाना हो गई। जब वह थाने पहुंची तो बाहर सन्नाटा था। अंदर जाने पर देखा 4 सिपाही एक युवक को बेरहमी से पीट रहे थे। युवक बार बार कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो बस मजदूर हूं। पर दरोगा सुरेश तिवारी अपनी पूरी ताकत से डंडे बरसा रहा था। आर्या की आंखों में खून उतर आया। वह गरजी, बस अब एक भी हाथ ऊपर नहीं उठेगा। सारे सिपाही ठिठक गए। दरोगा ने पलटकर देखा। सामने खड़ी थी खुद एसपी आर्या चौहान। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर बोला, मैडम, ये तो अपराधी है, चोरी के शक में पकड़ा गया है। आर्या बोली, शक के आधार पर किसी की हड्डियां तोड़ दोगे? कानून तुम्हारे डंडे में नहीं है, न्याय की कुर्सी में है। वह युवक वहीं जमीन पर गिर पड़ा था। आर्या ने अपने हाथों से उसे उठाया और कहा, डर मत, आज तेरे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। कुछ घंटों में ही मेडिकल रिपोर्ट आई। वो युवक बेकसूर था। असल में असली चोर तो थाने के अंदर ही बैठा था। दरोगा सुरेश, जो स्थानीय शराब माफिया से पैसे लेकर केस पलटता था। आर्या ने बिना किसी देर के दरोगा को सस्पेंड कर दिया। खबर जंगल की आग की तरह पूरे जिले में फैल गई। एसपी आर्या चौहान ने अपने ही थाने के अफसर को जेल भेजा। शहर के आम लोगों ने पहली बार महसूस किया कि शायद अब सिस्टम में इंसाफ जिंदा है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद आर्या के खिलाफ गुप्त रूप से जांच शुरू कर दी गई। आरोप था शक्ति का दुरुपयोग, यानी जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाया वही अब कटघरे में थी। उस रात आर्या अकेली अपने ऑफिस में बैठी थी। फाइलें खुली थीं, लेकिन मन में तूफान था। फोन बजा। कॉल उसके पुराने ट्रेनिंग ऑफिसर डीजी वर्मा का था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आर्या, ये रास्ता मुश्किल है। सिस्टम में बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम सही रहो। अगर चाहो तो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाल दो, बच जाओगी। आर्या ने शांत स्वर में कहा, सर, अगर हर ईमानदार अफसर डरकर बचने लगे तो फिर जनता किससे उम्मीद रखे? फोन काटकर उसने अपनी डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे पापा की शहादत बेकार नहीं जाएगी। दरअसल आर्या के पिता भी एक ईमानदार कांस्टेबल थे, जिन्हें एक फर्जी एनकाउंटर में मरवा दिया गया था। उस केस का रिकॉर्ड अब तक गायब था। अगले दिन उसने सीधा गुप्त जांच शुरू की और उसे एक ऐसा सबूत मिला जिसने सब कुछ बदल दिया।